भाई बैंकिंग ज्वाइन मत करना। बहुत लफड़े हैं, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, इतने सारे टारगेट होते हैं कि तुम अचीव ही नहीं कर पाओगे। और खुद की पर्सनल लाइफ तो कुछ रहती ही नहीं है। और आप छुट्टियों का अगर सोचो तो वो तो मिलेगी ही नहीं। ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस आपके पास आ रही होगी। उन्हीं लोगों के लिए जवाब है ये कि थोड़ा उनके लिए कंट्रोवर्सी भी हो सकती है इस वीडियो के थ्रू। क्योंकि मैं आज आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि अगर आप एक बैंक एम्प्लॉय है तो जो आपको अच्छी लगनी चाहिए, और जो बच्चे इस फील्ड में आना चाहते हो ना, आप उनको डिमोटिवेट कर जाते हो अपनी बातों से। सबसे पहली चीज़ आपने बोला कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें ज़रा मुझे रिप्लाई देने का मन किया, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में भी 2-3 कमेंट ऐसे आ चुके थे पहले भी कि भाई बैंकिंग से अच्छा है तो किसी कॉर्पोरेट के बाहर आप एक जूस का ठेला खोल रहे हो, वहाँ पे बैंकिंग से ज़्यादा आपको पैसा मिल जाएगा। या फिर एक अभी मेरे पास एक और आया था, इससे बढ़िया है, बैंकिंग की प्रिपरेशन से बढ़िया है आप सीए की प्रिपरेशन करो। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि सीए का जो एग्ज़ाम होता है वो टफेस्ट एग्जामों में गिना जाता है। तो एक बच्चा जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसको सीए की हिदायत क्यों दे रहे हो? और फिर उसके बाद में आप एक कंपैरिजन और कर रहे हो कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी इतनी होगी, 5 साल बाद 80% हाइक हो जाएगा। तो भाई जब आप मेहनत की है ना, तो बैंकिंग सेक्टर में जब आप मेहनत करते हो ना, उसके बाद आपके अंदर जो हाइक आएंगे आपके करियर के, वो भी बहुत अच्छे खासे हैं। मैं पूरा सब चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आज मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें एक कोई शायद बिगनर ही है, जिस हिसाब से उसने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। तो वो व्यक्ति कह रहा था कि आपकी पास इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर होगा कि आपको लोन्स बांटने हैं। तो भाई बैंकिंग लोन बांटने का ही एक तरीका है, एक प्रणाली है। कस्टमर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपके अंदर के एटीट्यूड को दिखाता है कि आप किस तरीके से कस्टमर को कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ उस व्यक्ति ने जो बोली, उसने कहा कि आपको डेली 10 खाते खोलने हैं, जनधन वाले खाते खोलने हैं। तो उस चीज़ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि वो व्यक्ति काउंटर स्टाफ है और अभी इन चीज़ों में स्टार्टिंग फेज में है। तो इस वजह से उसको वो जो प्रेशर है वो कुछ अलग ही तरीके का फील हो रहा है। भाई आपको हर चीज़ में गोल मिलेंगे, आपको हर चीज़ में टारगेट दिए जाएंगे, लेकिन आपका एटीट्यूड उस काम के लिए क्या है वो निर्धारित करेगा कि आपका जो बैंकिंग का जो ग्राफ है ना वो कैसे जाएगा। अभी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सामने इस तरह की वीडियो आती होंगी तो आप लोग जरूर देखते होंगे, फिर सोचते होंगे बैंकिंग करूं ना करूं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपको स्विच नहीं करना चाहिए। फिर आप उन्होंने एक बात और बोली थी कि आपका अगर सिलेक्शन यहाँ हो गया तो फिर आप वहीं रहेंगे, और मतलब घर से 1000-1500 किलोमीटर दूर है। तो भाई ऐसी कौन सी जॉब है जहाँ पे ट्रांसफर्स नहीं होते, बताइए। और उन्होंने छुट्टियों के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि आपको छुट्टी नहीं मिलती है, 1-2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। अगर आप 15 दिन के लिए कहीं ट्रिप मारने जाना चाह रहे हो तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है। मुझे एक भी जॉब ऐसी बताओ कि जहाँ पे सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है। बैंकिंग में भी बहुत जल्दी ये 5 दिनों का जो प्रणाली है वो आने वाली है। एटलीस्ट अभी सेकेंड और फोर्थ सैटरडे तो ऑफ रहता ही है। कुछ समय बाद वो जो फर्स्ट और थर्ड है वो भी ऑफ रहने लगेगा, यानी हर एक सैटरडे ऑफ रहने लगेगा। तो एक ऐसी सिस्टम में जहाँ पे आपका 5 डेज इन अ वीक है, कह सकते हैं, वहाँ पे आप ये कह रहे हो कि आपको 15 दिन की छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। अगर आप चाहो तो 7 दिनों की, वो भी एक्सेप्शनल केसेस में ले सकते हो। तो उनके लिए मैं बता दूं कि ऑलरेडी आपके पास छुट्टियां हैं। आपकी जो 2-3 दिन की जो छुट्टियां, आप उनको प्लान करो, ठीक है। मानता हूँ हो सकता है आप घर से बहुत दूर रहते होगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप घर से बहुत दूर रहते होगे, लेकिन जो आप 15 दिन की छुट्टियां कह रहे हो ना, वो भाई कहीं नहीं मिलती। 15 दिन की, 20 दिन की छुट्टियां हैं वो नॉर्मली जो मिलती है ना वो शादियों के टाइम पे मिलती है। और अगर आपने धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, तो जैसे ही आपका मार्च खत्म होता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका जब खत्म होता है, तो उसके बाद जो अप्रैल है ना, वहाँ पे आप छुट्टियाँ लीजिए ना, वहाँ पे आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और रही बात इन चीज़ों की कि ये छोटे छोटे जो टारगेट्स मिलते हैं, तो टारगेट के ऊपर तो बैंकिंग ही चल रही है। अगर आपको टारगेट नहीं दिए जाएंगे तो किस दिशा में काम करना आप शुरू करोगे? और रही, एक व्यक्ति ऐसा है जिसने मुझसे कहा कि आप सीए की तैयारी कर लो, सीए बन जाओगे, इतनी सैलरी होगी, 5 साल में 80% का हाइक हो जाएगा। तो जब आपको मेहनत ही करनी, सीए में भी हाइक कब होगा? जब आप उसके अंदर मेहनत कर रहे हो। सीए की प्रिपरेशन में भी आपने मेहनत की हुई है, आप अपने जिस जॉब में हो आप उसमें मेहनत कर रहे हो। आप स्किल 1 से ज्वाइन करो, आप क्लरिकल से ज्वाइन करो, आप इंटरनल एग्जाम दो। इंटरनल एग्जाम में समय लगता है, मानता हूँ। आप आउटसोर्सिंग के जरिए एग्जाम दो ना, जो आरआरबी की निकलती हैं, स्किल 2 की निकलती हैं, और भी काफ़ी सारी बैंक्स हैं जो लगातार एक्सपीरियंस लोगों को हायर करता है, वो एग्जाम दो।
क्यों नहीं देना चाहते हो? 2 साल में आप एलिजिबल हो जाओगे स्केल 2 के लिए, अगले 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे स्केल 3 के लिए। JIB CIB आप करके रखिए, आप उसमें मेहनत तो करिए। जो अगर आप अभी के सिनेरियो में अगर मैं बताऊं, जब मैं 12th बाइपर्टाइट को नहीं जोड़ रहा हूँ, तब एक जो नया ज्वाइनी है उसकी जो सैलरी है लगभग 55-56 हज़ार से शुरू होती है। और अगर वो 5 साल बाद स्केल 3 के लिए अपने आप को एलिजिबल कर देता है, 6 साल भी मान लीजिए, 6 साल में वो व्यक्ति स्केल 3 अगर हो जाए, क्योंकि बात तो मेहनत की हो रही है अब, तो जब आपने मेहनत करके स्केल 3 हो गया, आपकी जो इनकम है ना वो 1.5 लाख होगी। तो अब आपको सोचो कितना आपका हाइक हो गया, 3% का, 3 नहीं 300% का हाइक हो गया, वो 80% बता रहा था। और ये है 11th बाइपर्टाइट के टाइम पे, 12th बाइपर्टाइट में और आगे चली जाएगी। अभी जो हम लोग की करंट सैलरी है उस हिसाब से अगर 12th बाइपर्टाइट में अगर मैं उसको कन्वर्ट करूँ, क्योंकि अब वो एरियर में चीज़ें जुड़ रही हैं, तो जब वो चीज़ें एरियर में जुड़े तो 80,000 प्लस सैलरी है भाई, डिसेंट सैलरी है। अलाउंसेस वगैरह मिला लोगे तो और भी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी 12th बाइपर्टाइट के बाद में। अभी भी 70 के अप्रॉक्सीमेट पहुंच चुके हैं, 2 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। सोचो जरा इस चीज़ को। तो क्रिटिसाइज करने से पहले एक बार ये सोचो कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो। और बैंकिंग में अगर आप काम कर रहे हो तो आप वर्क प्रेशर की क्या बात कर रहे हो? कोई भी ऐसी जॉब बताओ जहाँ वर्क प्रेशर नहीं है। आपके दिमाग में आएगा टीचिंग ऐसा जॉब है, तो टीचिंग में भाई छुट्टियाँ आप लोगों के लिए थोड़ी मिलती हैं। टीचिंग में छुट्टियाँ मिलती हैं बच्चों को। अब जब बच्चे स्कूल में नहीं होंगे तो भाई सीधी सी बात है कि आपको छुट्टियां मिल ही जाएंगी। अब आप प्रोफेसर की अगर बात करोगे तो भाई वहां भी तो आपने कितनी ज़्यादा पढ़ाई करी उसके बाद पहुंचे हो, यहाँ पे आपने उतना इन्वेस्टमेंट भी तो नहीं किया है। तो एक इन्वेस्टमेंट है जिसके फलस्वरूप आपको जो गेनिंग मिल रही है, उन चीज़ों के ऊपर तो काम कर पाओगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बैंकिंग के अंदर में कि जो आपको मोटिवेट करती रहेगी। आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करिए। आपको जो भी प्राइवेट बैंक्स है, इवन आपके अंदर अगर आपने क्रेडिट डिपार्टमेंट में, मैं कह रहा हूँ लोन्स बांटने में आपकी बहुत ज़्यादा अगर आपने महारत हासिल कर ली, प्राइवेट बैंक भूखे बैठे हैं ऐसे लोगों के लिए, इतनी जल्दी हायर करते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी खासी सैलरी पर उठा ले जाते हैं आपको, लेकिन आप वो नॉलेज तो गेन करिए। और बैंकिंग में अगर हो तो फिर वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा आपके ऊपर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो पड़ता है क्वार्टर के टाइम पे, जब भी क्वार्टर्स आते हैं तब वो टाइम पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों के बारे में बहस करना ख़राब है कि बैंकिंग में आना चाहिए या नहीं। अगर आप कर रहे हो प्रिपरेशन तो करिए, अगर आपको नहीं करना तो मत करिए। आप कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि ये अपने आप में एक अलग ही फील्ड है। यहाँ आप इसको एज ए जॉब नहीं देख सकते हो। यहाँ पे आपको वो अपनी स्किल, जो आपकी स्किल है ना, वो बहुत ज़्यादा इन्हांस होती चली जाएगी। समय के साथ में आपके पास नॉलेज इतनी होगी कि हर व्यक्ति आपसे अपने काम कराने के लिए पीछे पड़ेगा। मेरे पास अभी भी बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ पे वो क्रेडिट डिपार्टमेंट ही है, रीजनल ऑफिस में हूँ। तो बहुत से लोग कनेक्ट करते हैं भाई। अगर आप ब्रांच लेवल पे हैं, आप अगर अभी आप काउंटर स्टाफ हैं, तो अभी आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले टाइम पे आप उस चीज़ को फील करना शुरू करेंगे। तो पहले तो नॉलेज बढ़ाते जाइए, सारी चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बैंकिंग में आपको मन लगाए रखने के लिए रहती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड अपने काम के लिए बहुत अच्छा है तो आपका जो काम है वो भी बहुत ईजिली जाएगा, और समय से आप अपने काम को ख़त्म करिए, क्या दिक्कत है। और रही बात कि छुट्टियां नहीं मिलती, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। छुट्टियां आपको मिलती हैं, आप उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए ना। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी छुट्टियां हैं। तो ये सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको सोचनी चाहिए। आप किसी दूसरे पे ब्लेम कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि बैंकिंग में मत आओ, आप बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आप तो उस चीज़ में हो, अपना एक्सपीरियंस आपने अपने हिसाब से बता दिया, लेकिन जो आपसे अपर जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप क्यों नहीं देख रहे हो? ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा आज ज्वाइन कर रहा है वो स्किल 1 पे ही रहेगा, वो स्किल 1 2 3 होता चला जाएगा, वो जल्दी से मेहनत करे ना। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितनी जल्दी उन स्किल्स को पार करते हो। तो जब आप उन स्किल को पार करोगे, आपकी लाइफ ईजी होती ही जाएगी, सैलरी भी बढ़ती ही जाएगी। ईजी होने का ये मतलब नहीं है कि आप 10 बजे जाएंगे 3 बजे भाग आएंगे, नहीं। वहाँ पे अभी आपके ऊपर जो आप काम कर रहे हो वो आपको फिर करवाना पड़ेगा। तो वो जो काम आपका जो वर्क करने का है वो फिर करवाने में चला जाएगा। तो फिजिकली तो आप फ्री रहोगे ना, मेंटली तो भाई हर चीज़ में प्रेशर है, नो डाउट प्रेशर है, लेकिन इतना नहीं है कि आप ये बच्चों को सजेस्ट कर दो कि भाई आप लोग मत आओ। तो ये मैं थोड़ा सा भरा पड़ा था, इसलिए मैंने बोल दिया इन सारी चीज़ों को। तो यही एक रिप्लाई है कि अगर जो प्रिपरेशन कर रहा है वो करे, ईजिली बैंकिंग में आए, अपनी मेहनत करता रहे, अपनी नॉलेज को इन्हांस करता रहे, आप एक डायमंड की तरह निकलेंगे। और जो आप समाज में जब बैठेंगे ना, तो आपसे पास बहुत सारी नॉलेज होगी, बहुत तरह के लोग आपसे आगे कनेक्ट होते हैं। एक बैंकर के पास में
हर तरीके का व्यक्ति कनेक्ट होता है, आपके बहुत अच्छे अच्छे कनेक्शंस बन जाते हैं, उस चीज़ को भी तो ध्यान में रखो। तो यही सारी चीज़ें थी, दिखती है आपको अगर पसंद आई होगी तो ठीक है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं किस तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसी नेगेटिव चीज़ों के पीछे मत भागिए। अगर आप प्रिपरेशन फेज में हैं और अगर आप बैंकिंग में या किसी और जॉब में हैं, तो बैंकिंग कोई हुआ नहीं है, आप उसको बदनाम मत करिए। रीढ़ की हड्डी है इस देश की, तो उसके पीछे जो तंत्र काम कर रहा है, तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा, नो डाउट। लेकिन हाउ दे डू देयर वर्क और कैसा उनका एटीट्यूड है, यही निर्भर करता है कि आप अपने वर्क को एंजॉय कर रहे हो कि आप उसको बर्डन मान रहे हो। अगर एंजॉय कर रहे हो तो मज़े से रहोगे, मेरी तरह रहोगे, मज़े से रहोगे। और अगर आप उसको बर्डन मान रहे हो तो आपको 10 से 5 क्या, आपको अगर 10 से 4 भी कर दिया जाए तो भी आप यही कहोगे कि भाई कितना सारा वर्क प्रेशर है, कैसे होगा कैसे होगा। इनकी तो कोई बात ही नहीं है ना। तो चलिए, यही था आज का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें बैंकिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। इट्स ऑन योर चॉइस। अगर आप किसी दूसरी चीज़ की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो, आप उसी चीज़ में लगे रहो। अगर आप कर रहे हो बैंकिंग की, तो आप इस चीज़ में लगे रहो। जो लोग नए लोग सोच रहे हो, प्रोज एंड कॉन्स दोनों के देख लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लो। ठीक है।